नमस्ते, मैं आपका दोस्त अभिषेक। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। काफ़ी लोगों का सवाल था कि जैसे अब मैं अलंकार बजा लेता हूँ, थाट बजा लेता हूँ, अब इसके बाद हमको क्या प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि मैं गानों को हारमोनियम पे निकालने बजाने लगूँ। क्योंकि जितने भी नए लोग हारमोनियम को सीखना शुरू करते हैं तो उनका मेन उद्देश्य एक ही होता है कि मैं गानों को बजाने लगूँ। कोई भी गाना सुनूँ और उस गाने को तुरंत सुन करके हारमोनियम पे खुद से बजा लूँ, किसी का नोटेशन ना देखना पड़े। तो आज के वीडियो में थोड़ा हम लोग इसी पे समझेंगे, देखेंगे कि आप अगर अलंकार थाट बजा लेते हो अब आपको क्या करना चाहिए। अब जैसे मान लो गानों में होता क्या, गानों में शब्द होते हैं और हर शब्द की अपनी एक धुन होती है। जितने भी आप शब्द देखोगे गानों में, क्योंकि शब्दों से मिलकर के एक पूरी लाइन बनती है और हर शब्द की, हर एक अक्षर की अपनी एक अलग अलग धुन होती है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में गुल खिले हुए। मान लो ये गाना है। अब इसका पहला शब्द क्या है? देखा। देखा। अब देखा में दो अक्षर हैं। दे की आवाज़ क्या है? ये दे खा की आवाज़ ऊपर जा रही है। देखा। देखा। यानी कि अक्षर दो हैं लेकिन दोनों अक्षरों की जो आवाज़ धुन है वो अलग अलग है। तो आपको ये चीज़ समझना है। देखा। दे में कौन स्वर मैच कर रहा है? ये स्वर मैच कर रहा है। अब देखा। खा की आवाज़ ऊपर जा रही है तो देखा खा, ये आवाज़ बनी है खा की, खा ये स्वर मैच कर रहा है, मिल गया। देखा एक। अब देखो एक शब्द में दो अक्षर हैं। एक की आवाज़ क्या बनी है? एक। अब का की धुन नीचे आ रही है तो देखा ये स्वर मैच कर रहा है, मिल गया। देखा एक का की आवाज़ है का, इस स्वर से इसकी धुन फिर नीचे की तरफ आ गई, मिल गया। देखा एक ख्वाब तो ये, ख्वाब तो ये। अब इसकी धुन और नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि हर एक शब्द की, हर एक अक्षर की अपनी एक अलग धुन है, अपनी एक अलग आवाज़ है। तो आपको उस चीज़ को समझ करके चीज़ों को करना है। और मैं आपको इसको लाइव हारमोनियम पे करके दिखाता हूँ ताकि आपको अभी और अच्छे समझ में आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा जो देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट करके आप लोग अपना फीडबैक जरूर देना। आओ हारमोनियम पे देखते हैं। अब देखो, सा देखा एक ख्वाब। अब ख्वाब में कितने अक्षर हैं? आधा खा है, वाह है, बा है। अब उसकी आवाज़ धुन क्या बन रही है? ख्वाब। इसी स्वर पे जहाँ से शुरू हुआ था उसी स्वर पे आके ये आवाज़ फिर मैच कर रही है। ख्वाब ख्वाब। अब पूरा ख्वाब एक ही स्वर पे बज रहा है। तो आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा। ये नहीं कि मान लो 3 अक्षर हैं तो 3 स्वर ही लगेंगे, ऐसा नहीं है। कोई शब्द का हो आपके एक ही स्वर पे पूरा शब्द वो बज जाए, क्योंकि उसकी धुन, उसकी आवाज़ क्या बन रही है आपको उसको देखना है। देखा एक ख्वाब तो अब देखो, तो ओ की धुन नीचे आ गई तो ये स्वर मैच कर रहा है। देखा एक ख्वाब तो ये अब ये की धुन फिर ऊपर जा रही है। ये स्वर मैच कर रहा है। इस सोर्सेज की धुन डायरेक्ट कहाँ आ गई? यहाँ पे। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, अब देखो, सिलसिले हुए, यहाँ से इस आवाज से इस सुर से बज रहा है। सिलसिले हुए, हुए। नीचे की तो दोनों इसकी आ रही है। हुए सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में गुल खिले। ये गिला है। अब ये आए के शब्द हैं। अब इसकी धुन क्या बनी? ये
ये। अब ए में अक्षर एक ही है, लेकिन ये यहाँ से ये आवाज कहाँ मैच करी, इस सुर पे, लेकिन ये इस सुर से इसकी धुन नीचे की तरफ आ रही है, ये सुर मैच कर रहा है। यानी कि ये गिला, ये गिला, ये गिला है, ये गिला है आपकी, ये गिला है आप, ये गिला है आपकी, आपकी ये सुर लगेंगे, आपकी निगाहों। अब देखो निगाहों, अब निगाहों को थोड़ा फास्ट गाया गया है। निगाहों का फूल भी फूल। अब ये शब्द कहाँ शुरू हो रहा है, इसकी आवाज क्या बनी है, फूल, इस स्वर से फूल, फूल, ला की धुन ऊपर जा रही है, फूल, ये स्वर मैच कर रहा है। फूल भी हूँ दरमियाँ तो फासले हुए, ये पूरा स्वर मिल गए। जैसे ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियाँ तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। आपको कोई भी गाना निकालना हो, जैसे जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, मान लो ये गाना है। अब इस गाने को निकालना है, बजाना है, तो कैसे निकालोगे, आपको सबसे पहले धुन और आवाज़ पे फोकस करना है, इसकी धुन क्या बननी है और उस धुन को आप किस आवाज़ में गा रहे हो। जैसे इसकी धुन क्या है, ये इसकी धुन है। अब इस धुन को मैं किस आवाज़ में गा रहा हूँ, वो आवाज़ हारमोनियम पे कहाँ पे मैच कर रही है, किस बटन पे। जैसे जिंदा रहने, जिंदा जिन आवाज़ कहाँ मैच कर रही है, इस सुर पे मिल गया। जिंदा, जिंदा रहे, जिंदा रहे, जिंदा रहे, अब ये सुर लग रहे हैं, पापा कोमल धा, जिंदा रहने के भी यहीं बज रहा है, जिंदा रहने के लिए भी इसी सुर पे पाप पे बज रहा है। अब इतना शब्द मिल गया, जिंदा रहने के लिए तेरी, अब तेरी शब्द कहाँ शुरू हो रहा, इस आवाज से, ये सुर मैच करा तेरी में। अब तेरी शब्द आपका यहाँ से बजेगा कोमल धा से, जिंदा रहने के लिए तेरी में सुर लगेंगे कोमल धा पा, तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। कसम में आपके सुर कितने लग रहे हैं, कोमल धा पा मा कोमल गा रे सा, ये सुर लग रहे हैं। अब कसम में अक्षर कितने थे, 3 ही अक्षर थे, तो आपको धुन पे फोकस करना है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात, अब ये एक मुलाकात, अब ये कहाँ शुरू हो रहा शब्द, इस आवाज से, एक मुला, ये सुर मैच कर रहे हैं, मिल गया। एक मुलाकात, अब कात की धुन नीचे की तरफ आ रही है, एक मुलाकात, जरूरी, अब जरूरी शब्द कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ से, इस आवाज से, यानी कि जरूरी शब्द ये कहाँ शुरू हो रहा है, रे से, मिल गया। एक मुलाकात, जरूरी, ये सुर मैच कर कोमल गा, जरूरी है सनम, मिल गया। एक मुलाकात जरूरी है सनम। अब ये स्टार्टिंग की पूरी लाइन मिल गई। जैसे जिंदा रहने के लिए तेरी कसम,
एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। अब देखो एक, जब दोबारा इस लाइन को गाया तो कैसे गाया, एक मुलाकात, इस प्रकार से एक, यानी कि इसकी आवाज ऊपर चली गई, एक कोमल था से। और जो फर्स्ट बार गाया था वो कहाँ से गाया था, एक मुलाकात। तो आपको धुन पे, आवाज पे फोकस करना पड़ेगा कि उसकी धुन क्या बन रही, उसकी आवाज बन क्या रही। आप शब्दों से गानों को नहीं निकाल पाओगे। तो इस प्रकार से आप लोग अलंकार थाट तो प्रैक्टिस कर ही रहे हो, साथ साथ में आप लोग इस प्रकार से गानों को भी सुनिए और अपने हाथ से करने की थोड़ा बहुत कोशिश जरूर करिए। जैसे मैंने आपको बताया कि गानों को टुकड़ों में, शब्दों में ढूंढने की कोशिश करिए। और जो मान लो ज़्यादा कठिन गाना है, नहीं निकल पा रहा है, तो आप लोग थोड़ा बहुत नोटेशन का भी सहारा ले सकते हो, लेकिन आपको अपने हाथ से भी करने की कोशिश करना है। तो अगर आप लोग डेली इस प्रकार से प्रैक्टिस, अभ्यास, रियाज करते हो, रोज़ गानों को सुनोगे, उनको निकालोगे, बजाओगे, नोटेशन का भी सहारा लोगे, अपने हाथ से भी करोगे, तो आप लोग देखना बहुत ही जल्दी आप लोग गानों को निकालने बजाने लगोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।